हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, हमें क्या सिद्ध करना है। एक रेखा पर कोई बिंदु से जो कि उस रेखा के ऊपर नहीं है, कहीं भी कोई भी रेखा हो सकती है। अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें, इसकी आकृति बनाने की कोशिश करें, तो हमने कोई रेखा ले ली, इसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया है। रेखा को दिया कुछ नहीं है, आकृति कोई दी नहीं है, हमने अपनी मर्जी से ही एल नाम दे दिया है, जो भी हमारी सरल रेखा है उसको। इस रेखा के बाहर एक बिंदु है, एक बिंदु इसके ऊपर है। इस रेखा के ऊपर हमने बिंदु मान लिया है, कहीं पर भी हमने ये मान लिया पी बिंदु है। दूसरी बात इसने क्या कही है कि एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, एक बिंदु ऐसा भी है जो इस रेखा के ऊपर नहीं है, उस बिंदु को हमने नाम दे दिया है ओ का। एक बिंदु है जो रेखा के ऊपर नहीं है, उसका नाम हमने ओ दे दिया है। इससे जितने भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। अब हमने इससे एक रेखाखंड तो ये बना दिया है पी तक, ये लंब है, 90 डिग्री का है। अब यहाँ से ये कह रहा है कि जितने भी, एक रेखाखंड ये हो सकता है, एक रेखाखंड इसी तरह से यहाँ पे भी हो सकता है, एक और कहीं हो सकता है, एक और कहीं हो सकता है। बहुत सारे रेखाखंड के लिए जो है संभावनाएं हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले तो हमने लिखा है कि दिया क्या है। हमें दिया गया है कि हमें बाहर कोई बिंदु ओ है, एल हमने रेखा ली हुई है, ओ पी हमने लंब ले लिया है इस रेखा के ऊपर। अब सिद्ध हमें क्या करना है कि ओ पी जो है, जो ये लंब है, ये सबसे छोटी भुजा है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, हमने पी के अलावा एक और बिंदु ले लिया है। मान लिया है कि जो हमारी रेखा है एल, उस रेखा एल पर पी के अतिरिक्त कह लीजिए या अलावा कह लीजिए, इसके अलावा कोई बिंदु जिसका नाम हमने क्या दिया है क्यू, इसके बाहर कोई बिंदु है क्यू। पी के अलावा हमने एक और बिंदु यहाँ पर ले लिया है जिसको क्यू नाम दिया है। और हमने इसको सिद्ध करने के लिए हमने एल पर पी के अलावा कोई बिंदु ले लिया है और उसको क्यू नाम दिया है। क्यू कोई भी बिंदु है। उसके बाद हमने क्या किया, ओ को क्यू को मिला दिया है ताकि हमारे पास एक रेखा आ जाए और हम उसको कंपेयर कर सके कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अब जब हम ध्यान से देखते हैं तो जो ये हमारे पास त्रिभुज बन गई, एक त्रिभुज बन गई जो हमारी आकृति है, जैसे ही हमने मिला दिया है ओ क्यू को, वैसे ही ओ पी क्यू एक त्रिभुज दिखाई देने लगी है। अब इस त्रिभुज के अंदर क्या है कि जो कोण पी है वो तो 90 डिग्री है। ये तो हमें दिया गया है कि ये लंब है, हमने इसको लंब लिया हुआ है, तो ये तो 90 डिग्री हमारा फिक्स है। ये 90 डिग्री है। जो कोण ओ है, कोण पी है, कोण क्यू है, तीनों मिल करके हैं 180 डिग्री। ये तो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, वो चीज़ हमने इसमें यूज़ की है। अब यहाँ से क्योंकि अकेला P जो है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो O और Q हैं ये दोनों मिल करके 90 डिग्री हैं। अगर ये दोनों मिल करके 90 डिग्री हैं तो इसका मतलब ये P से तो कम ही है। कोण O जो है वो भी कोण P से कम है, और जो कोण Q है वो भी P से कम है। दोनों ही हमारे पास कोण जो है वो कम है। अब अगर ऐसा होता है, यहाँ से हमारे पास जो कोण चल रहा है ये O चल रहा है, और यहाँ से कोण क्यू चल रहा है। हमें मालूम है छोटे कोण के सामने की भुजा भी छोटी है और बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी है। तो हमने कहा कि जो O है वो P से कम चल रहा है। अब O के सामने भुजा कौन सी चल रही है, P क्यू चल रही है। जो O है हमारे पास कोण, उसके सामने P भुजा चल रही है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कौन हमें कौन सी भुजा बड़ी मिली, कौन सी छोटी मिली। यहाँ से जब हम देख रहे हैं कि कोण P हमारे पास हर बार बड़ा है, तो कोण P के सामने जो भुजा होगी वो बड़ी होगी, और खुद P जो कोण है वो कैसी भुजा होगी, छोटी होगी। तो हमारे पास P के 90 माइनस में O होने पर भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये इससे बड़ा है क्योंकि 90 में से घटा हुआ है। तो इसका मतलब OP जो है वो OQ से छोटा है। यानी कि जो बड़ी भुजा है उसके सम्मुख कोण कैसा होता है, बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। इस चीज़ को हमने यूज़ किया है। हमारे पास कोण P बड़ा था तो इसके सामने जो हमारे पास भुजा आई वो बड़ी हो गई। अगर इसके सामने वाली भुजा देखें तो भुजा तो OQ है, तो OQ बड़ी भुजा हो गई। ऐसे ही जब हम दूसरे कोण को देखते हैं तो वहाँ से भी जो PQ भुजा है वो बड़ी हो गई। अगर ऐसा होता है तो OP कैसी हो जाएगी, छोटी भुजा हो जाएगी। तो हमें पता लग गया है कि ये जो भुजा है ये छोटी है। यानी कि जो हमारे पास किसी बिंदु से, अब हमने जो बिंदु Q लिया है वो तो अपनी मर्जी से कोई एक बिंदु लिया है, उसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बिंदु Q ही होगा, वो कोई भी हो सकता था।
तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि हमेशा ही जितने भी रेखाखंड खींचे जाएंगे उनमें से लंब जो होगा, इस पर तरह से हमने क्या सिद्ध कर दिया है, इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिया है किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु हो चाहे वो क्यू है या कोई और नाम है, उससे किसी भी रेखा पर, बिंदु से किसी भी रेखा पर जो रेखाखंड खींचे जाएंगे, रेखाखंड खींचे गए उनमें लंब सबसे छोटा है। जो लंब है वो कैसा है, वो सबसे छोटा है, इसके अंदर लंब सबसे छोटा होगा। तो ये बात हमें इसके अंदर सिद्ध करनी थी।